गुड आफ्टरनून। मैं आचार्य सुशीला। आज हम चर्चा करेंगे पथरी की। जैसे मैंने आपके समक्ष जो चर्चाएं कर रही हूँ, जब हम अष्टांग मार्ग का प्रयोग अनुकूलन नहीं करते हैं और अनुकूलन नहीं करते हैं और तनाव आता है, अगर हमारा भोजन अच्छा नहीं है तो क्या होता है, हमारे इस किडनी में पथरी बन जाती है। तो जब किडनी है, पित्ताशय है, जो हमारे लीवर के नीचे होता है, एक थैलीनुमा संरचना होती है जो पित्त छोड़ने का काम करता है। हमारी दाईं साइड में अपनी किडनी से थोड़ा सा ऊपर होता है। तो वहाँ क्या होता है कि जैसे पित्ताशय में या किडनी में पत्थर जैसी एक संरचना बन जाती है, इसे पदार्थ का निर्माण होता है, इसे हम पथरी कहते हैं। और वो और कुछ नहीं, हमारा गलत तरीके से, हमारे आचार विचार आहार विहार ठीक न होने से, गलत तरीके से भोजन खाने से, सात्विक भोजन न होने से, अपने विचार दूषित होने से, या फिर भोजन दूषित होने से, या फिर भोजन जैसे हम ज़्यादा करते हैं तो उससे भी, और पड़े रहने से, आलस्य से क्या है कि जो हमारा पाचन तंत्र है वो अच्छे से काम नहीं करता, तो हमारी पथरी बन जाती है। तो इसका कारण क्या, और भी कारण कई हैं। जैसे बनने का भोजन के साथ कई विकार युक्त पदार्थ मिलकर चले जाते हैं। पाचन क्रिया के दौरान यकृत और पित्ताशय और किडनी द्वारा शुद्धिकरण की प्रक्रिया में शुद्ध नहीं हो पाते हैं। जो मतलब पित्ताशय है, यकृत है या किडनी है, इसके द्वारा जो ये शुद्धिकरण करते हैं, किडनी का मैं डाल चुकी हूँ। तो किडनी जब शुद्धिकरण करती है तो उसमें शुद्ध नहीं होता है। तो ये किडनी धीरे धीरे क्या है कि किडनी के अंदर जमा हो जाते हैं और पथरी का रूप धारण कर लेते हैं। इसे हम पथरी कहते हैं, पथरी बन जाती है। अब इस कारण मैंने पहले ही बता दिया आपको, कारण बताती आ रही हूँ 2-3 रोज। तो उसमें क्या होता है, तो तनाव सबसे बड़ी चीज़ है। तनाव की चर्चा हमने कल की थी। और गलत तरीके से हम जब भोजन करते हैं या गलत तरीके से रहते हैं, योगासन वगैरह नहीं करते हैं, तो वो भोजन है वो किडनी में पथरी के रूप तो लेता है और अपने इस पाचन तंत्र में अच्छे से नहीं पचने से कब्ज हो जाती है। कब्ज होने के बाद में क्या होता है, जब कब्ज हो जाती है तो हम क्या करते हैं, कब्ज भी वो इस बीमारियों की जड़ है, तनाव भी बीमारियों की जड़ है। सबसे बड़े 2 कारण हैं जो बीमारियों की जड़ हैं। तो वो इस प्रकार से नहीं पचता है, हम आलस्य में पड़े रहते हैं, बैठने का तरीका गलत है, रहन सहन, खान पान, हार विहार सब गलत है हमारा। तो उसमें क्या होता है कि मतलब वो भोजन है वो हमारे इससे पाचन तंत्र, छोटी आंत, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, हम सभी में भोजन सड़ता रहता है और पास नहीं हो पाता है और कब्ज बन जाती है। और जब कब्ज बन जाती है तो फिर क्या होता है,
या तो डॉक्टर की तरफ भागते हैं, या फिर कोई आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ करते हैं, या फिर योग की तरफ जाते हैं। तो मेरे जैसे जो पागल योगी हैं उसके पास आते हैं, तो मैं कहता है कि मैं कह देती हूँ कि आपका खान पान ठीक नहीं है, आपका आहार विहार ठीक नहीं है, आपके आचार विचार ठीक नहीं है, अपना उस भोजन में चिकनाई नहीं है। मेन बात ये है। तो ये किया होगा? तो उन्होंने हाँ किया है। तो वो कब्ज होती है तो वो फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं, या इसबगोल लेते हैं, या फिर हरड़ चूर्ण लेते हैं, या फिर और कुछ लेते हैं, भागते हैं इधर उधर, या दवाई लेते हैं डॉक्टर से। तो होने के बाद में क्या होता है, धीरे 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 वो लेटरिन तो पास होता ही नहीं, फ्रेश तो हम होते ही नहीं हैं, और होते हैं तो थोड़े बहुत जैसे सूखी 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 लेटरिन आता है। और जब हम जोर लगाते हैं तो क्या होता है, बवासीर की शिकायत हो जाती है, मस्से की शिकायत हो जाती है, मस्सा बन जाता है। जोर लगाने से वहाँ के जो अपना गुदा द्वार है, वहाँ जो एक ग्रंथियाँ होती हैं, उस ग्रंथियों पर जब हम दबाव पड़ता है तो वहाँ की जो वो ग्रंथियाँ हैं वो सूज जाती हैं, ब्लड इकट्ठा हो जाता है, पेन करना लग जाता है, या बाहर भी निकल के आ जाता है। तो वो हो जाता है। फिर अब क्या करें? तो ये तो हमारा खुद के कर्म है। अगर ऐसा हम करते हैं, गलत तरीके से करेंगे तो ऐसा तो होगा ही। फिर कहते हैं हमारे तो कैसे हो गया, हमारे पीढ़ियों में नहीं था, हमारा तो ये नहीं था, पीढ़ियों में नहीं था, लेकिन आपका खान पान, रहन सहन, आचार विचार, आहार विहार ये तो गलत था ना। सात्विक भोजन नहीं था, भोजन में चिकनाई नहीं थी, इसलिए तो फिर वो बवासीर हो गई, लोसा यही हो गया, बवाल खड़ा। अब क्या करें? तो हम अपने शरीर को अपन खुद ध्यान रखते हैं, और हम खुद ही खोते हैं, और खुद ही बिगाड़ते हैं, खुद ही खराब करते हैं, और खुद ही अच्छा करते हैं। फिर क्या होता है? फिर देखो, अगर भोजन में अगर हम जैसे कोई खराब लिया है या और कुछ किया है, या फिर हमारे तनाव है, तो फिर तनाव लंबे टाइम तक रहा, तो फिर लोसा, डायबिटीज़ हो गई। डीएम, डी का मतलब डायबिटीज़, एम का मतलब मेलाइटिस। डॉक्टर कहते हैं डीएम का इलाज करे, डीएम की जांच करवाए, शॉर्ट में बोलते हैं डॉक्टर साहब। तो वो क्या है कि उसमें वो हो जाती है, और वो भी क्या होता है, हमारे पाचन तंत्र में जो अग्नाशय है, जो हमारा जो इंसुलिन नहीं छोड़ता है, वही कारण है। और वो क्या होता है कि हमारे आहार विहार, आचार विचार, हमारी जो दिनचर्या है, बस इसी का कारण होता है, हमारा खान पान सब। हम तरल पदार्थ का कम प्रयोग करते हैं, पानी कम पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो ये हो जाता है। और ज़्यादा खाते हैं, पड़े रहते हैं, तो मोटापा बढ़ जाता है। और फिर क्या होता है, उसके आसपास, किडनी के आसपास, पित्ताशय के आसपास फैट जमा हो जाता है, लीवर के आसपास, तो फैटी लीवर हो जाती है। और पित्ताशय में पित्त ज़्यादा बढ़ने लगता है, पीलिया हो जाता है, सिरोसिस हो जाता है। अब बोलो साहब, क्या क्या ठीक करेंगे? तो हमारे क्या होगा? जाते हैं तो योग करने जाते हैं, तो कहते हैं हमारे कौन कौन से आसन हैं, मैंने हम खड़े खड़े ही बता दूं कि ये प्रॉब्लम है, मेरे 1-2 आसन आप यहीं बता दो। तो यहीं बताने से, एक दिन बताने से आपको न तो आपके याद रहेगा, और न आप कुछ कर पाएंगे। अगर ऐसा हम करेंगे, अगर एक ही दिन में अगर अपन कोई चीज़ को पूर्ण कर लेते हैं, तो क्यों तो योगाचार्य के पास जाते हैं, क्यों अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, क्यों अपनी दिनचर्या को चेंज करने की बात करते हैं? एक दिन में ही हो जाएगा फिर तो ऐसा नहीं होता। फिर वो लीवर अगर दिक्कत पैदा कर देते, फैटी लीवर हो गई, और
अग्नाशय है वहाँ भी फैट जमा हो गया तो वो भी अपना अच्छा काम नहीं करता, तो इंसुलिन नहीं छोड़ेगा या एंजाइम और हार्मोन नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अग्नाशय ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों छोड़ती है। तो वो और वो जो अग्नाशय जो रस छोड़ता है उससे क्या है कि हमारी छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है। तो अगर वो पाचन नहीं छोड़ेगा अग्नाशय तो वो पूर्ण पाचन नहीं होगा। पूर्ण पाचन नहीं होगा तो दिक्कत पैदा होगी, सड़ेगा गलेगा वो भोजन। और कभी कभार क्या आता है कि हम समय पर भोजन भी नहीं करते हैं, इसके कारण भी हमें दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। तो भोजन समय पे करना बहुत जरूरी होता है। सुबह का जो नाश्ता हम लेते हैं हल्का फुल्का होना चाहिए। शाम का जो भोजन है हमारा हल्का फुल्का होना चाहिए। 10 बजे जब हमारी जठरांगनी तेज होती है, जठर रस छोड़ती है, उस टाइम हमें भोजन को अपनी डाइट है जो अच्छी होनी चाहिए, ताकि लेकिन खाना खा रहे हैं उससे 1 चपाती कम, भूख है उससे 1 चपाती कम लें। तो इस तरह से करेंगे तब ये नहीं होगा। तो इससे मैं ये बता रही हूँ, इससे आपको ये पता चल रहा होगा कि हम अपना जो जीवन है अस्त व्यस्त है, अस्त व्यस्त है, उसी के कारण ये हमारी ये सारी प्रॉब्लम्स है वो आ रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये हमारी दिक्कतें नहीं होती। और आ भी गई है तो अगर हम योगासन करेंगे, किसी योग्य शिक्षक की देख रेख में अगर हम रहेंगे और आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, तो जरूर आपको फायदा मिलेगा। आज नहीं तो कल आपके अंदर जो भी कोई प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम धीरे धीरे कब ठीक हो जाएंगी आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसा करना है। उसके बाद में उसके लक्षण आते हैं। किडनी की प्रॉब्लम है तो इसके लक्षण क्या है? तो क्या होता है, भोजन के समय पेट में दर्द होना, उल्टी जैसा आभास हमें होता है कि भाई उल्टी आ रही है, इस प्रकार से। और कब्ज बनती है, भूख कम लगती है और लोअर पार्ट में सूजन आ जाती है। ऐसा नहीं है दर्द होता है, ये इसके लक्षण हैं। जब भी कोई किसी के किडनी की प्रॉब्लम है तो ये लक्षण है, आप देख लीजिए कि ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। बार बार में पेशाब आना, बार बार में प्यास लगना, तो इस प्रकार से ये होते हैं। तो ये चीज़ आपको दिखाई दे तो किडनी की प्रॉब्लम है। उसके बाद में हम उसे मतलब ये क्या है कि डॉक्टर के पास जाने की सोचेंगे तो देखेंगे तो हमें टेस्ट करना है। तो एक तो रक्त की जांच करनी होगी, ब्लड वॉल्यूम कितनी है वो करेंगे, देखेंगे। यूरिन एसिड, यूरिन की टेस्ट होगा, सोनोग्राफी होगी, इस प्रकार से होता है, ये करेंगे। फिर यौगिक मैनेजमेंट हमें क्या करना है। अगर मैं जैसे मैं 2-3 रोज से आपको बता रही हूँ कि इस प्रकार की अगर हमारी दिनचर्या हो जाए, इस प्रकार से हम अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दें तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। और अगर ये आती हैं तो फिर हमें इसका यौगिक मैनेजमेंट क्या करना है, हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है कि हमारे शरीर में स्थूल शरीर है जिसे हम अन्नमय कोश कहते हैं। उसमें क्या होता है, आहार है, उसको कैसा आहार लेना है। अगर किडनी में प्रॉब्लम होगी तो कैसा आहार लेना है अपन को, बीज युक्त आहार नहीं लेना है, बीज जिसमें हो वो आहार हमें नहीं करना है। प्रोटीन न लें,
दाल, छोले, राजमा, भटूरे ये नहीं खाएं। तरल पदार्थ लें, नारियल पानी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। गेहूं और बाजरे का सेवन कम से कम करें, नहीं करना है। जो उत्तम होता है, जो करती ये आप ले सकते हैं। आयरन वाली चीज़ें हैं वो भी नहीं लें, क्योंकि आयरन वाले लेंगे तो आपका खून बढ़ेगा और भी दिक्कत पैदा होगी। इसलिए मतलब आप अपने स्वास्थ्य को पहले ही ध्यान रखें। बाद में अगर ऐसी समस्या आती है, संभलना मुश्किल हो जाता है, तो अपन को ध्यान रखना जरूरी है। पत्तेदार सब्जी ले सकते हैं, पत्तेदार सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। गन्ना है, मूली का सेवन करें। गन्ना है उसका जूस पिए, ताकि पित्ताशय में जो पित्त है उसकी स्थिति ठीक रहे, यकृत की ठीक स्थिति रहे, तो कोई पीलिया वगैरह ये और भी ये नहीं हो। मूली का प्रयोग भी करें। कुल्थी का सेवन करें। कुल्थी भी एक सब्जी बना सकते हैं, या फिर कुल्थी का जैसे काढ़ा वगैरह भी होता है, और भी कुछ होते हैं इसमें। तेल मसाला है उसका प्रयोग न करें। आसन की बात आती है, जहाँ झटके और प्रेशर आए वह आसन न करें। आसन को नॉर्मल आसन है वो करने हैं आपको किडनी में। शवासन करें, या सेतुबंधासन, या विपरीत करणी आसन, या सर्वांगासन, अश्विनी मुद्रा। और पेट के बल जो लेट करके जो आसन किए जाते हैं वो न करें। लोअर पार्ट पर प्रेशर आने के कारण आने से वहाँ दिक्कत पैदा हो सकती है, तो लोअर पार्ट पर भी प्रेशर ज़्यादा नहीं डालें। क्रियाओं में अपन को क्या करना है? सारी क्रियाएं तो सारी दे सकते हैं, किंतु किडनी फेलियर को लघु शंख प्रक्षालन न करवाएं और अग्निसार न करवाएं। अग्निसार वो झटके से न करवाएं, धीरे धीरे अग्निसार आप करवा सकते हैं। प्राणमय कोश, जैसे प्राणमय कोश प्राणों से संबंधित है, प्राणायाम करते हैं हम से, तो विभागीय प्राणायाम करें, उदरीय श्वसन करें, नाड़ी शुद्धि करें, शीतली करें प्राणायाम, शीतली प्राणायाम करें, भ्रामरी करें। मनोमय कोश में क्या करेंगे आप? ध्यान है करें, भजन करें, कीर्तन करें, संगीत सुने, इस प्रकार से करें। विज्ञानमय कोश में जैसे सत्संग है, भजन करें, सत्संग करें, सत्संग में बैठें, अच्छे विचार रखें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें। आनंदमय कोश में क्या होता है कि निष्काम कर्म योग करें, निष्काम कर्म। और निष्काम कर्म तो वैसे देखें तो करता भी कौन है? कोई नहीं करता। अपना काम सभी में इसमें मौजूद होता है। हालांकि ये मानती हूँ कि अपने जीवोपार्जन के लिए ये जरूरी होता है कि अपन इस चीज को करें, लेकिन इतना न करें कि मतलब है किसी को कोई तकलीफ हो। निष्काम कर्म का मतलब होता है काम करें तो उसमें अपने फल की आशा न रखें, ये छोड़ दें कि ईश्वर करेगा जो करेगा। अपना काम है कर्म करना, कठोर परिश्रम करें। कठोर परिश्रम के बाद जो हमें फल मिलता है उसमें विश्वास करें। लेकिन आजकल करता कौन है ऐसे? आजकल तो यही चलता है कि जब जरूरत ना हो तो हर कोई नज़र से गिरा देता है। अरे सूखे पत्ते तो पेड़ भी गिरा देता है। वाकिफ है हम दुनिया के विचारों से कि मतलब निकल जाए तो हर कोई गिरा भुला देता है।
तो निष्काम कर्म तो बहुत बड़ी बात है, बहुत दूर की बात है। तो अगर निष्काम कर्म करेंगे, ईश्वर, इसका मतलब आपको अब ईश्वर पर भी भरोसा नहीं है। कहीं भी चल के देख लो आप, जब आप परेशानी में हो, जब आप संघर्ष में हो, जब आपकी दिक्कतों में हो और कोई साथ नहीं देता, आपका ईश्वर साथ देता है। एक जैसे दृष्टांत आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, जैसे कहा था, एक किसी व्यक्ति था और वो तालाब में डूबने के लिए चला। बोले मैं डूब जाऊंगा, और वो ईश्वर पर इतना विश्वास था, ईश्वर का भक्त था कि मैं तालाब में जाकर के डूब जाऊंगा, मेरा ईश्वर मुझे बचा लेगा। लेकिन मूर्ख को इतना पता नहीं था कि ईश्वर बचाएगा तो ईश्वर कुछ आपको दिखाई थोड़ी देगा। तो उन्होंने जाकर के तालाब में डूबने लगा। तो एक ऋषि, महर्षि आया। बोले बेटा क्या कर रहे हो? बोले तालाब में डूब रहा हूँ, ईश्वर मुझे बचा लेगा। बोले नहीं बेटा, ऐसे नहीं करना, डूब जाएगा और मर जाएगा। तो नहीं माना, फिर तालाब में गिर गया। तो तालाब में गिरा तो फिर सोचा कि भाई ये तो गिरेगा, अब डूबेगा, क्यों तैरना इसको आता नहीं है। तो ईश्वर ने किसी एक व्यक्ति को भेजा और नाव दी, उस व्यक्ति को नाव दे करके भेजा कि उसको लेके आ। तो वो नाव लेके गया। बोले नहीं नहीं, मैं तेरे साथ में नहीं जाता, मेरे को तो ईश्वर बचाएगा। फिर वो जिकोड़े खाता हुआ डूबने की कगार में आ गया, थोड़ा सा, इतना सा बचा। तब किसी व्यक्ति को ईश्वर ने भेजा, और वो क्या है कि हेलीकॉप्टर दे करके कि ये पागल अब मरेगा, जरूर मरेगा। तो फिर वो हेलीकॉप्टर से ऊपर से एक रस्सी छोड़ी और उस रस्सी को लटका करके उसके पास रखा करे, इसलिए इसको पकड़ ले। तो वो मूर्ख कब समझता, तब भी उसने नहीं समझा और उस रस्सी को नहीं पकड़ा, नहीं ईश्वर आएगा। फिर उसके प्राण हैं वो पखेरु हो गए, उड़ गए, प्राण खत्म हो गए, मर गया। तो फिर वो गया ईश्वर के पास। जब ईश्वर के पास गया तो ईश्वर से पूछा कि ईश्वर, मैंने आपको बहुत इंतजार किया कि आप मेरे को आकर के बचाने नहीं आए। तो उन्होंने कहा, अरे पागल, मैं बचाने के लिए मैं ही आया था। पहले तेरे पास एक ऋषि आया था, फिर एक व्यक्ति नाव लेके आया था, फिर एक व्यक्ति हेलीकॉप्टर लेके आया था, उसको मैंने ही भेजा था, और तू उसकी बात नहीं मानी और तू खत्म हो गया। तो उसने हाथ जोड़े, माफी मांगी और अपनी जो गलती है उसको स्वीकार कर लिया। तो ऐसे व्यक्ति भी होते हैं। जब भी किसी के पास से कोई समस्या आती है तो उसको कोई आभास होता है कोई चीज़ का, कि मतलब ये चीज़ आप यहाँ, मतलब कोई भी, मतलब एक संकेत होता है। उस संकेत के अनुसार व्यक्ति का अपना निर्णय के अनुसार अपना काम कर लेना चाहिए। ये नहीं है कि ईश्वर आकर के आपका हाथ पकड़ के बचाएगा। तो मैं भी ये स्वास्थ्य के बारे में आपको एक संकेत दे रही हूँ। तो इस संकेत के माध्यम से आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आप इतने खुशकिस्मत हैं, भाग्यशाली हैं कि आपको ये कुछ चीज़ें हैं वो सुनने को मिल रही हैं, कुछ ग्रहण करने को मिल रही हैं, तो उसे ग्रहण करें और अपने स्वास्थ्य का लाभ लें। तो आज बस इतना ही। मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।